जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। 19 मई 2024 ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान से अजरबैजान के लिए रवाना होते हैं और अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिनमें उनकी डेथ हो जाती है। उनकी मृत्यु पर कई सवाल उठते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि इब्राहिम रईसी की मृत्यु के पीछे ईरान और इजराइल का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। आइए हम बात करते हैं एक एक बिंदु पर। ये है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। और इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति 2021 में बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो ईरान के अंदर जज हुआ करते थे। ईरान से उड़ान भरते हैं अजरबैजान के लिए। अजरबैजान में पहुंचकर उन्हें एक डैम का उद्घाटन करना था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम सिक्योरिटी लगी हुई है। इनका ये हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हो रहा है और यहाँ ये आपको इधर दिख रहा है, ये डैम है, बांध है। ये आपको दिख रहे हैं, ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव। और ये जो आपको दिख रहे हैं वो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। डैम का उद्घाटन करने के बाद शाम को जब वहां से वापस उड़ान भरते हैं तो उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेते हैं। इनका हेलीकॉप्टर बाद में उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ समय बाद इनके हेलीकॉप्टर में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ड लैंडिंग करानी पड़ती है और हार्ड लैंडिंग के दौरान जहाज क्रैश हो जाता है। ये उनकी लास्ट सबसे बाद में जब उड़ान भर रहे थे उस समय की ये फोटो है इब्राहिम रईसी की। क्रैश लैंडिंग के समय जहाज क्रैश हो जाता है, हार्ड लैंडिंग के समय क्रैश हो जाता है। इसको देखने से, इसके मलबे को देखने से लग रहा है कि इसमें जो भी बैठा होगा उसमें शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाए गए और उसके दौरान बहुत काफी समय के बाद ये पता चला कि जहाज में जो भी बैठे थे उन सभी की डेथ हो गई, जिसमें इब्राहिम रईसी बैठे थे, उनके विदेश मंत्री भी थे और अजरबैजान के पूर्व गवर्नर भी थे और भी उसमें कई लोग शामिल थे। जहाज क्रैश होने की वजह अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि खराब मौसम। आप देख सकते हैं कि धुंध कितना है, फॉग लग रहा है ये, और बारिश का मौसम भी था। तो ऐसा कहा जाता है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश होने की संभावना ज्यादा दिखती है। लेकिन मैंने कहा उनकी मौत के पीछे कई सवाल उठते हैं। लेकिन जब ये पता चला कि इब्राहिम रईसी दुनिया में नहीं रहे तो ईरान में एक मातम छा गया। ईरान के लोगों को बहुत तंगड़ा झटका लगा। लेकिन उसी बीच ये देखा गया कि ईरान के अंतर्गत कुछ जगहों में देखा गया कि वहां पटाखे चलाए जा रहे थे इब्राहिम रईसी की मौत पर, अर्थात खुशी मनाई जा रही थी। ऐसे कौन से वो लोग थे जो अपने देश को इतनी बड़ी क्षति हुई और वो पटाखे चला रहे हैं? ये कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी ने विरोधी जो राजनीतिक नेता थे, हजारों नेताओं को उन्होंने फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये वही लोगों के घर हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। वही लोग आज खुशी का पर्व मना रहे थे। यही ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता जिनका नाम है अली खामेनेई। अली खामेनेई ने ईरान के लोगों को संदेश दिया और कहा कि आप ईश्वर से कामना करो कि इब्राहिम रईसी बहुत जल्द स्वस्थ वापस लौटे। अब इसके पीछे कई वजह हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इजराइल और अमेरिका ऐसा क्यों करेंगे। तो पहली वजह ये कि जिस जहाज में इब्राहिम रईसी सफर कर रहे थे वो जहाज अमेरिका का था, बेल 212। जब ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे हुआ करते थे तब अमेरिका ने ईरान को दिया था। तो जो तकनीकी खराबी आने के कारण एक सवाल अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA उस पर उठाया जाता है। दूसरा सवाल है कि पिछले महीने 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने सैकड़ों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन इजराइल पे दाग दिए थे और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। जहां तक कि ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी थी कि हमें हमला करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक ये भी शक का दायरा हो सकता है क्योंकि इजराइल ने इससे पहले भी ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अन्य लोगों को अगवा भी किया है और उनको मौत के घाट भी उतार दिया है। ये भी एक संदेह के घेरे में है। अब ईरान के जो बड़े नेता हैं उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ हुआ तो वेस्टर्न एशिया में तबाही का मंजर होगा और ऐसा मंजर होगा
जो कभी दुनिया ने देखा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वार जैसी स्थिति हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया को क्षति होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएंगे। हम थोड़ा सा वेस्टर्न एशिया को समझते हैं, आखिर क्या है वेस्टर्न एशिया की कौन कौन सी कंट्री हैं और कौन कौन सी कंट्री किस गुट में शामिल है। यहाँ दो तरह के गुट दिखाई देंगे, एक अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल को और ईरान को सपोर्ट करता है रसिया। तो दोनों गुटों में वेस्टर्न एशिया बढ़ जाएगा और इसके बाद आप समझते हैं कि तबाही का मंजर कितना खतरनाक होगा। यह है ईरान। ईरान में शिया मुसलमान रहते हैं। ईरान में 90% शिया बाहुल्य क्षेत्र है और ईरान को, मैंने कहा ईरान को जो सपोर्ट करता है वो रूस सपोर्ट करता है। रूस आपको ईरान को सपोर्ट करता है। इधर जो आपको ये इजराइल दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इस इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, यूएसए सपोर्ट करता है। अब ईरान के लिए, ईरान को ये यमन कंट्री पड़ती है जिसमें एक संगठन रहता है हूती, हूती भी सपोर्ट करता है ईरान को। लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्लाह, ये भी सपोर्ट करता है इनको। और इजराइल का जो पश्चिमी हिस्सा है उसे कहते हैं गाजा, और गाजा में एक संगठन बैठा है हमास, और हमास में और इजराइल के लोगों में हमेशा ठनी रहती है। तो हमास भी सपोर्ट किसको करता है? ईरान को। अब इसी तरह से एक गुट हो जाता है जो ये ईरान, हूती, हमास, हिजबुल्लाह और रूस की तरफ, ऐसे एक गुट हो जाता है अमेरिका की तरफ, जिसमें इजराइल, अमेरिका और अन्य कई कंट्रियां। और ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास अच्छे वेपन्स हैं, अच्छे हथियार हैं। ईरान भी किसी से कम नहीं है, ईरान के पास भी अच्छे हथियार हैं। दोनों देशों के पीछे दो बड़ी शक्तियां, एक के पीछे रसिया, एक के पीछे अमेरिका। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों लोगों ने अगर ठानी लिया है कि युद्ध करना है तो बड़ा खतरनाक युद्ध होगा और ये मंजर पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा, ऐसा इनके लोगों का कहना है। हम तो आशा करते हैं कि इसमें किसी का हाथ ना हो। एक प्राकृतिक घटना है जो मौसम खराब होने की वजह से अगर होगी तो देश और दुनिया के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर इब्राहिम रईसी की मौत पर सभी जो देश हैं, भारत है या अन्य देश हैं, सभी ने शोक जताया है और वास्तव में सभी को बेहद दुख होगा कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है ईरान को। तो दोस्तों, ये था सब ईरान की कहानी कि आखिर ईरान के जो राष्ट्रपति का विमान जो क्रैश हुआ है वो कैसे हुआ और क्या ये शक के दायरे हैं। बाकी आपका क्या सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, राधे राधे।